औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद इकबाल और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है ठहराव। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं तो किसी में ठहराव नहीं है। आप देखेंगे तो हर बंदे को जल्दी है, कुछ भी हो उसका जवाब जल्दी आना चाहिए। वो अगर कोई काम कर रहा है तो वो काम जल्दी होना चाहिए। वो उसने किसी से कुछ पूछा है तो वो उसका रिप्लाई जल्दी आना चाहिए। तो ये जितनी भी चीज़ें आजकल के दौर में हो रही हैं, हर बंदे को बहुत जल्दी, जैसे किसी ने कहीं पे जाना है तो उसको बहुत जल्दी है कि मैं वहाँ पे जल्दी पहुँच जाऊँ। फिर अगर हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं तो उनको यही होता है कि बहुत जल्दी चेकअप हो जाना चाहिए। तो हर बंदे को जल्दी, हालांकि अगर पूछा जाए तो घर में जाके कुछ नहीं करना होता, लेकिन उसके बावजूद अवाम में इतनी जल्दी होती है कि वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मिनटों में हो जानी चाहिए। तो जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, उन पे काम करने की ज़रूरत है। उसमें से जो पहली चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि आजकल के दौर में जो मशीनरी है, जो जिद्दत आ गई हर चीज़ में, जो हमारे कामों को बहुत जल्दी कर रही है, उसकी वजह से हमें मसाइल हो रहे हैं। उसमें से पहली चीज़ अगर आप देखें तो अगर किसी से पैगाम रसानी का काम करना होता, पैगाम भेजना होता था, तो फिर लोग या तो किसी को भेजते थे या फिर ख़त डाला जाता था। तो ख़त को भी 5-6 दिन लग जाते हैं। और अगर कोई पैगाम लेके जा रहा है तो उस पैगाम को 1 दिन ज़्यादा लगता था। फिर हो सकता है वो बंदा पैगाम जो लेके जा रहा है वहाँ पे ठहरे और फिर दूसरे दिन वापस आए, तो उसको भी 3 दिन लग जाते थे। इसी तरह अगर फिर अब क्या हुआ, अब ये है कि आपने किसी को पैगाम देना है तो आप उसी टाइम उसको कॉल करेंगे और आप उससे बातचीत कर लेंगे। उसके साथ अगर आप देखें तो आपने कहीं पे जाना है तो पहले क्या, किस तरह लोगों के रास्ते दुश्वार होते थे, कई कई दिन लग जाते थे। मुझे अभी भी याद है कहीं जाना होता था जब हम छोटे थे तो 2-3 दिन पहले प्लानिंग होती थी कि हमने कहाँ पे जाना है। अब इस दौर में जब मर्ज़ी उठें और आप जिस जगह पे जाना चाहते हैं आप चले जाएं। तो ये चीज़ें हो गई। उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो आपने फ़ोन डायल करना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पहले डायरी से देखेंगे, डायरी ढूंढेंगे, उससे नंबर लेंगे, फिर उसको एंटर करेंगे। तो उसमें भी प्रोसेस में देर लगती थी। अब क्या, अब जस्ट एक अल्फ़ाबेट डालें और आपको उसका नाम आ जाएगा और फिर डायल करना, जस्ट 1 क्लिक कहें डायल। पहले फ़ोन होते थे जिसको घुमाया जाता था, उसके बाद फिर आ गए जिन पे कुछ ऐसे फ़ोन भी थे जिनको पहले आप एक्सचेंज का नंबर डायल करते, फिर एक्सचेंज आपको रिस्पॉन्ड करती है, उसके बाद फिर आप उस बंदे का नंबर डायल करते थे तो बात होती थी। फिर और आ जाए, आपने कुछ सीखना है तो आप नेट में डालें और आपको वो चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। आप रेसिपी लेना चाहते हैं, आप कुछ सिलाई करने का सीख रहे हैं या कुछ भी, आप दुनिया को कोई भी टॉपिक आप नेट पे डालें आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इससे पहले क्या था, आपने कुछ ढूंढना है, आपने कुछ सीखना है तो आपको बंदा चाहिए वो जो सिखाता है, जिसको वो चीज़ें आती थी तो आप वहाँ पे जाके उससे सीखते थे। आजकल आपको जो चाहिए आपकी दस्तरस में है तो आपको वो चीज़ें उसी टाइम मिल जाती। फिर इससे पहले आप थोड़ा सा जाएं, आपने अगर कुछ वर्ड का मीनिंग ढूंढना है तो अगर नहीं आता तो आप किसी से पूछेंगे पहले तो। फिर अगर वो नहीं अवेलेबल तो फिर आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए, डिक्शनरी में आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। तो अब क्या, आप नेट पे डालो आपको उसी टाइम वो बता देगा कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। फिर डिक्शनरियाँ आ गई हैं उसमें, नेट में, मोबाइल में, तो आप उसमें वर्ड डालते हैं आपको सारे उसके मीनिंग बता देते हैं। उसके साथ साथ आपने कुछ कुक करना फॉर एग्जांपल, तो पहले ये होता था लकड़ी का चूल्हा है, उसमें चीज़ें जलाएं, फिर उस पर रख दें, फिर टाइम लगता है, प्रोसेस होता है एक। तो फिर उसके बाद अब कुकर आ गया और बहुत सारी चीज़ें आ गई। आपने कुछ गर्म करना है तो आपको अवन चाहिए, वो आपको उसी टाइम चीज़ें बना के बेक करके आप सामने आ जाती हैं। फिर और एक चीज़ देखें, आपको भूख लगी है तो आपके पास टाइम चाहिए आपको वो
कुक करने के लिए, वो पूरा प्रोसेस करने के लिए। अब क्या, आप कॉल करते हैं, आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, आप खा लेते हैं। तो ये जितनी चीज़ें हो गई हैं, इसने आपकी तबीयत में जल्दी डाल दी है। आप वेट कर ही नहीं सकते, आपकी डिक्शनरी में वेट लिखा ही नहीं जाता, बच्चों की डिक्शनरी में वेट नहीं लिखा जाता कि वेट भी कोई चीज़ होती है। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई फिर प्रॉब्लम है। अब एक और मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि बच्चा रो रहा है या कुछ मांग रहा है, तो अगर तो आपने रिस्पॉन्स करना तो आप रिस्पॉन्स करें उसी टाइम। अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं करना तो फिर वेट करवाएं बच्चे को, और उसकी डिक्शनरी में लिखें कि वेट भी कोई चीज़ होती है। आप वेट करें तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो वेट बच्चे को करवाया जाता है। अगर आप वेट नहीं लिखेंगे तो उसकी तबीयत में भी एक चीज़ यही डल जाएगी कि वेट कोई चीज़ नहीं होती और ना मैंने वेट करना है। तो ये सारी चीज़ें जितनी आ गई, इन्होंने इंसान की तबीयत में जल्दी डाल दी। और वो जल्दी जो मशीनरी की थी, अब आप और सोचें थोड़ा सा, तो काम करने के लिए पहले मज़दूर चाहिए थे, जितनी बड़ा काम उतने ज़्यादा मज़दूर होते थे। आजकल क्या, आप आजकल मशीनरी है, वो एक दिन में सारा काम करके चले जाते हैं। तो ये सारी मशीनरी ने, जिद्दत ने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया, आसान किया, लेकिन आसान करने के साथ साथ आपकी तबीयत में जल्दी डाल दी। उसकी वजह से आप अग्रेशन में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को काम कहा और वो नहीं कर रहा, वो जल्दी नहीं कर रहा और रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आप कंपेयर कर रहे हैं मशीन के साथ उसको, तो प्रॉब्लम होगा आपको, वहाँ पे मसाइल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी जितनी चीज़ें हैं, ये मशीनरी को बंदों के साथ कंपेयर नहीं करें, इंसान को इंसान समझें। आप अगर किसी को कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो उसने इंसान की तरह आपको रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्स देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को काम कहा कि आपने ऐसे करना है और वो ऐसे नहीं कर रहा, तो आपको लगेगा कि ऐसे क्यों नहीं कर रहा, मैंने ऐसे बताया था तो ऐसे क्यों नहीं हो रहा। तो भाई ये मशीन नहीं है, मशीन तो इंस्ट्रक्शन लेती है, आपने इंस्ट्रक्शन दी, मशीन ने वैसे ही करना है जैसे आपने कहना है। लेकिन इंसान ऐसे नहीं करते, इंसान की अपनी मर्जी होती है। तो जो वो और तरह करेगा, हो सकता है वो काम उसी तरह ही करने की कोशिश करे जैसे आपने कहा है, लेकिन वो उसको स्किल नहीं है तो वो नहीं उस तरह कर पाएगा, वो रिस्पॉन्स उस तरह नहीं कर पाएगा। आपने किसी को काम कहा तो वो उसी टाइम नहीं अगर वो कर सकता तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ एक और जो चीज़ है, हम ना नहीं सुनना चाहते किसी से भी। हम जो कहते हैं वो होना चाहिए। जैसे आपने मशीन में कुछ एंटर किया तो आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। इसी तरह जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको यही होता है कि ये जो मैंने कहा है, जो मैं कह रहा हूँ, उसका रिस्पॉन्स वैसे ही आना चाहिए जैसे मैं कह रहा हूँ। तो फिर इन वजह से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि मशीन और इंसान को दोनों से मुख्तलिफ समझा जाए, दोनों को आपस में कंपैरिजन छोड़ दें। इंसान को एज ए इंसान ट्रीट करें, मशीन को एज ए मशीन ट्रीट करें। और इन वजह की वजह जो हमारी ज़िंदगी में, हमारी तबीयत में ठहराव नहीं आ रहा, इस पे प्रैक्टिकल वर्क करने की ज़रूरत है, तो ठहराव आना शुरू हो जाएगा। जस्ट अपनी ज़िंदगी में वेट का वर्ड लगाएं, वेट को ऐड करें, तो आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपको लोगों के रवैये बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर वेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह, मतलब आप एक और छोटी सी बात देख लें, अगर आप किसी से गुस्सा कर रहे हैं तो आप उसी टाइम शाउट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर आप वेट करके शाउट करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू जो आपने ऑन द स्पॉट देना था। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।